लारिया ये लारिया शोक लगी। उसके बाद ससुर जी खत्म हो गए तो ये भी भरी जबानी विधवा हुए ने भी अपना टाइम काटा होगा। जो आदमी जिस रास्ते पर निकल जाता है दूसरा उसको वही रास्ता दिखाता है। उसके बाद फिर मेरी शादी हो जाती है, फिर मेरा भी साथ वही हादसा हो जाता है जो बुढ़िया के साथ हुआ। तब अब दोनों सास बहू रह गए। अब हम एक दूसरे से गुथे लड़े। रहना तो जब भी घर में ही था, उससे क्या फायदा होता, वो भी किसी से नहीं कह सकती, मैं भी किसी से नहीं कह सकती। इसलिए इसने मुझे बेटी समझा और मैंने इन्हें अपनी माँ समझा। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। देखिए, आपने कई दिनों सोशल मीडिया पर देखा होगा काजल चौधरी जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं, अपनी सासू माँ को अपने सिर पर रख करके 84 कोस परिक्रमा करवा रही हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले माता जी से बात करेंगे। और देखिए, पूरे 84 कोस परिक्रमा में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी देंगे। माता जी क्या नाम है आपका? चंद्री। अच्छा, आपकी जो बहू है आपको सिर पे बिठा करके परिक्रमा करवा रही हैं, कैसा लग रहा है? चोक लगी। अच्छा, आपने कहा था या फिर उन्होंने ही आपसे कहा? मतलब इच्छा आपकी थी या फिर आपकी बहू ने ये कहा कि माता जी चलो मैं आपको ब्रज घुमा देती हूँ? लारिया शोक लगी। यार देखिए, बुजुर्ग माता जी हैं, थोड़ा बोलने में भी आप समझते हैं 90+ उम्र इनकी हो गई है। बहन जी से बात करते हैं। जी बहन जी, परिचय दीजिए अपना। राधे राधे जी, मेरा नाम काजल चौधरी है। मैं कोसी कला के पास में तुमला गांव पड़ते वहाँ के रहने वाली हूँ। हताने में मेरी ससुराल है। जैसा कि आप परिक्रमा में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार जनता का प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं जनता का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ ब्रजवासिन का भी। और अब मैं प्रवेश कर चुकी राजस्थान में। बहुत मान सम्मान, बहुत प्यार मिल रहा है। इतना प्यार मिल रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब स्वागत हो रहा है। जैसा माता जी ने बताया कि मेरी बहू की इच्छा थी मुझे घुमाने की, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया? क्योंकि आजकल तो बहू पानी भी नहीं पिलाती हैं किसी को। हम में तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हम सास बहू ने कभी झगड़ा ना हुआ। इनके एक बेटी थी, एक बेटा थे जिसके मैं आई थी। तो उसके बाद ससुर जी खत्म हो गए तो ये भी भरी जबानी विधवा हुए ने भी अपना टाइम काटा होगा। जो आदमी जिस रास्ते पर निकल जाता है दूसरा उसको वही रास्ता दिखाता है। उसके बाद फिर मेरी शादी हो जाती है, फिर मेरा भी साथ वही हादसा हो जाता है जो बुढ़िया के साथ हुआ। तब अब दोनों सास बहू रह गए। अब हम एक दूसरे से गुथे लड़े। रहना तो जब भी घर में ही था, उससे क्या फायदा होता, वो भी किसी से नहीं कह सकती, मैं भी किसी से नहीं कह सकती। इसलिए इसने मुझे बेटी समझा और मैंने इन्हें अपनी माँ समझा। इसलिए हम दोनों में कभी ना लड़ाई, ना झगड़े, ना कभी हमें ऐसा कुछ भी ना हुआ। और हमने कभी इसकी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया। अगर इन्होंने ये किया होगा ना कि कुआं में गिर जा, अगर गिरे ना होंगे तो झांक तो आए होंगे। यही। अच्छा, एक बड़ी चर्चा चल रही है, आप देखिए असमय तत्व तो हर जगह सक्रिय हो जाते हैं, कह रहे हैं भैया कुछ नहीं है, रीलबाजी के लिए घुमा रही हैं और बाकी का जनता से रुपए बटोर रही हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं जनता से, अपनी से, प्यारी सी जनता से मैं तो पहले बार बार धन्यवाद कर रही हूँ भाई, इतना मान और सम्मान देने के लिए। दूसरी बात, मैं इस बात पे मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं वो नहीं हूँ कि मैं अपने स्वार्थ के नहीं, अपने बड़े बूढ़े यूज करूँगी अपने स्वार्थ के लिए। अगर मैं अपने घर की इज्जत और मान सम्मान ही दांव पर लगा दूँ तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। और पहली बात, मेरे पे 2 बेटे हैं, राधा रानी के चरणों में हूँ मैं इस चीज़ का। देखिए, एक बेटी का वो पूरा फर्ज निभा रहे हैं। दोस्तों, आपने भी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक माँ गुजर जाती है, उसकी बेटियां जो है बेटे का फ़र्ज़ निभाती हैं, ठीक उसी तरह से बेटे का फ़र्ज़ निभा रही हैं। आप सोचिएगा, जैसा उन्होंने बताया, काफ़ी स्ट्रगल वो ज़िंदगी रही है और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। अगर आप इनके पुरानी बात करें तो थोड़ा वो यहाँ दिखाना ठीक भी नहीं रहेगा। तो काफ़ी जीवन में संघर्ष किया और उसी संघर्ष की आज ये है कि ये डीग पहुँची हैं, अपनी माँ को लेकर के ब्रज और इसको परिक्रमा करवा रही हैं। बात करते हैं एक चीज़ और है। हाँ, आप ही बोलिए। एक चीज़ और है, इस बार किन्नर समाज में बड़ा उत्साह दिख रहा है। डीग में पूरी तैयारियां कर ली उन्होंने, सुबह 11 बजे डीजे गाजे के साथ में, लेकिन वो थोड़ा विश्राम हो गया, इस वजह से व्यवधान हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे? आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मेरा नाम मंजू शर्मा, बरखेड़ा फौजदार, नगर तहसील, जिला डीग से। अभी सतर्कता समिति का सदस्य भी मनोनीत किया है। और माता राम को जब मैं मीडिया पे देख रही हूँ, जिस दिन से देख रही हूँ, उसी दिन से मेरे अंदर भी ये लगन लग रही थी कि मैं माँ के दर्शन कैसे पाऊंगी।
क्योंकि मेरे से परिक्रमा ही नहीं लगती। 4 साल हो गए गिरिराज जी की परिक्रमा दिए हुए, हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मंत्री जी की भी परिक्रमा में हमें इनवाइट किया, उसमें भी नहीं गई। लेकिन मेरा ये भाव बन रहा था कि माता की मैं दर्शन किस तरह से करूं, और सच्चे भाव से मेरी ये शुरू से ही मतलब जो मैंने सोचा है ना वो मैंने पाया है। ये साक्षात मेरा विश्वास ही नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है। और आज माता रानी के आशीर्वाद साक्षात पा ही लिए। मेरे लिखा था, वरना भानु शर्मा अपने डीग से ही, उसने तो हमें 2 घंटे 3 घंटे पहले ये कहा था कि वो डीग पार कर चुके हैं। तमाम तरह के इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इनसे मिलवाया मुझे, भगवान सिंह जी ने। लगातार हमारी टीम भी मॉनिटरिंग कर रही है। नरेश फौजदार जी हैं, वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो ये तो काफ़ी अफवाहें चली कि डीग क्यों निकल गई, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो सब छोड़िए। इस तपती दोपहरी में माँ को साथ लेकर के चलना वाकई में एक काबिल तारीफ। इसके लिए मैं काजल जी का बहुत बहुत आभार और आजीवन तारीफ करती हूँ। और इससे समाज को भी ये संदेशा जा रहा है, जिस तरह से माता बहनें इनके दर्शन के लिए इतने इच्छुक और दिल से आ रही हैं। मैं तो सभी माता बहनों को क्या है, पूरे भारतवर्ष की बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि इनसे कुछ सीखा जाए, इनसे कुछ सीखा जाए। और घर में ही तीर्थ स्थान है। अब इन्होंने चाहे ये कहीं भी तीर्थ नहीं करें, लेकिन एक माँ को तीर्थ करवा दिया। ये इनको जितने बार ये जन्म लेंगे ना, उतनी बार ही फली फूलेंगी और माँ का आशीर्वाद भी रहेगा। और फिर मैं एक बार पुनः रिपीट कर रही हूँ कि भारतवर्ष में जो ये देख रही है ना, सभी अपनी सासू माँ को अपनी माँ समझें। ये धर्म की माँ बहुत ज़्यादा, जन्म की तो वहीं की वहीं 20-25 साल बाद थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, लेकिन ये जो धर्म की माँ है, इनको अगर निभा जाएं, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होगा हमारे लिए। और इसी के साथ माता जी को मेरा ढोग और प्रणाम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मेरे घर ले जाऊं मैया को, मैं ले चलूंगी मैया में। अम्मा आपको घर ले जा रही हैं, चली जाओगी आप? चली जाऊंगी। चलो देखो दोस्तों, एक प्यार है। और अब हम सुबह से लगातार देख रहे हैं, देखिए जनता जो है पलक फावड़े लगा करके बिछा करके इनका इंतजार कर रही थी। अभी हम आपको 5 बजे एक वीडियो और दिखाएंगे। 5 बजे जैसे ये यहाँ से निकलेंगी, अब देखिए ये खुशी के आंसू हैं, आप देखिएगा। एक बार दिखाइए ना आगे आके, तुम भैया थोड़ा एक्टिव बना रहे। ये देखिए, ये खूब खुशी के आंसू हैं जो भैया अपने मिलन को अपने आंसुओं के जरिए बयान कर रही हैं। अब देखिए 5 बजे हम आपको एक सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। वो तो वहाँ देखिएगा, बड़ी पूरी व्यवस्था की गई है, साड़ियाँ तक बांटने की व्यवस्था की गई है इनके सम्मान में। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं परिक्रमा नहीं दे पाती कभी भी, और ना ही देने की हिम्मत होती, मैं रिक्शे से ही देती हूँ, लेकिन आज मैं धन्य हो गई इन दोनों बहनों के और माँ के दर्शन करके, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 84 कोष की परिक्रमा शायद मेरी लग गई। अब दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से बूढ़ी माँ है, देखिए ये जो लोग कह रहे हैं ना, मैं ऐसे लोगों के, अब तो थोड़ी है वो, मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा, बेंजी ने भी कह दिया है कि ये असामाजिक तत्व हैं। इन जनता तो बात बनाएगी, लेकिन चमकता वही है भैया जो सब बात को सुन करके आगे बढ़ता है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले गाँव नगला में दांदू में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल रात को ही एक तेज बवंडर आया। उस बवंडर में आप देखिए गरीब का आशियाना उड़ गया और उनकी जो बाइक, साइकिल वगैरह और अपना एक छोटा मोटा रोजगार का साधन भी था, वो इसी में दब करके तहस नहस हो गए। तो आप देख ही पा रहे होंगे गरीब का आशियाना है भैया। आप देखिए सामने गेहूं की वो टंकी है, वो भी पूरी तरह से फट गई। अभी